दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे आयु। आयु का ये 8वां क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। ये वो सवाल होगा जो सवाल किसी न किसी एसएससी की एग्जाम में आया हुआ सवाल मिलेगा। ऐसा कोई सवाल ना होगा जो किसी न किसी एग्जाम में आया नहीं होगा। हर एक सवाल टफ लेवल का होगा और हर एक सवाल एसएससी की एग्जाम का आया हुआ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए, सवाल शायद में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा था। सुनिए, सवाल में दिया क्या हुआ, पढ़िए। सवाल में दिया है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 था। एगो है ए, एगो है बी। यहां से लिखना शुरू करते। एगो है ए, एगो है बी। 3 वर्ष पहले मान के चलिए वर्तमान वाला है। 3 वर्ष पहले बोला तो 3 इसमें से घटा दीजिए। 3 वर्ष पहले 5 और 7 के रेशियो में था, तो लिख दीजिएगा 5 और 7। आगे पढ़िए। बोला अब से तेरे बरस बाद, अब से तेरे बरस बाद, तो इसमें तेरे को जोड़ दीजिएगा। तेरे बरस बाद बोला, तेरे बरस बाद बोला 9 और 11 के रेशियो में होगा, यानी 9 और 11 के रेशियो में होगा तेरे बरस बाद। तो वर्तमान वाला पहले ज्ञात करिए। सुनिए, कहिएगा सर अब सुनिए, वर्तमान वाला ज्ञात करने से पहले करिए क्या कि दोनों का अंतर पता कर लीजिए। यहां 2 का अंतर है और यहां भी 2 का अंतर है, काम हो गया। अंतर बराबर रहना चाहिए। आप भी सोच लीजिए ना, अगर कोई आपसे 25 वर्ष का छोटा है या कोई आपसे 5 वर्ष का छोटा है, तो एक बार जितना वर्ष का छोटा हो गया तो पूरा जीवन काल वो उतने वर्ष का छोटा रहेगा आपसे। ऐसा नहीं कि एक बार 5 साल का छोटा हुआ, आने वाला समय में 2 साल का छोटा हो जाएगा, 50 साल का छोटा हो जाएगा। ना 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 ना, 5000 साल बाद भी पूछिएगा ना, तब पर भी आपसे वो 5 साल का ही छोटा रहेगा। कहेगा सर इतना साल तो जीवे न करेंगे तो पूछेंगे कैसे? अपने से थोड़े पूछिएगा। हाँ, आपका पोता का पोता उस पोता का पोता कहेगा हमारा दादा जो था ना, दोबे का दादा, वो हमारा दादा तो 5 इसके दादा से 5 बरस छोटा था। हाँ, बड़ा था, उसके दादा से 5 बरस बड़ा था। आप थोड़ी सा 5000 साल जिंदा रहिएगा, कहिएगा सर ना 100 साल तो रहना मुश्किल है। 5000 साल कहां से रहेंगे, ना रहिएगा। इस सवाल समझने के लिए आपको बोले थे, ऐसा थोड़ी है। अंतर बराबर है, बराबर है। अब यहां से यहां का रेशियो कितना होगा, 4। अब बताइए वर्तमान में से यहां आइएगा तो 3 वर्ष जोड़िएगा और 4, तो आगे बढ़िएगा तो 13 वर्ष जोड़िएगा, तब ना 9 और 11 है। तो 13 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 16। इस दोनों के बीच कितना अंतर है, 4 का। तो 4 का वैल्यू दे रखा है 16। अब 4 से 16 कटेगा, कहिएगा सर 4 यूनिट का वैल्यू 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 निकल कर आएगा। अब इसमें करेंगे गुना, तो 5 गुना 4 कर देंगे, तो कहिएगा सर 5 गुना 4 कर देंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पर करेंगे 7 गुना 4 तो हो जाएगा 28। अब जोड़ेंगे इसमें कितना, 3, तो 3 इसमें भी जोड़ देंगे, 3 इसमें भी, तो कितना होगा 20 3 23, इसमें जोड़ेंगे तो 28 3 31 होगा 31। तो ये हो गया सर 20 का, 20 का नहीं, ये हो गया 23 का और ये हो गया 31 का। 3 वर्ष जोड़े 31 का हुआ। अब इसको साफ कर दे, कहिएगा सर अब कर दीजिए ना, अब इसमें कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब सवाल में आगे पढ़िए। सवाल में बोला क्या जानता है, यदि सी की वर्तमान आयु, यानी सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है ना, 11 वर्ष कम है। बोलिए बी की वर्तमान आयु, बी जो है ना, बोला कि बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से जो है ना, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, तो 11 वर्ष कम कर दिए। सुनिए, सवाल ये इतना जबरदस्त है ना, अगर ना हो किसी को विश्वास तो पहले सवाल को रोक, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से पेन उठाइए, बनाइए, पता चल जाएगा कि सवाल में कितना दम है या नहीं है। ऐसे तो लगता होगा सवाल हलवा है, हलवा नहीं है, हलवा का बाप है ये सवाल, हलवा नहीं है। इतना कड़क फाइटर है ना सवाल कि देख करके दिल दहल जाएगा आपका। सवाल ना हिला पाइएगा, इतना गारंटी है। अगर ना हो विश्वास तो पहले वीडियो को रोकिए और खुद से सवाल बनाने का कोशिश करिए, औकात पता चल जाएगा कि सवाल में कितना दम है या नहीं है। देखने से थोड़ी होता है, करने से होता है। हाँ, करने से होगा। बोला सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। सी के वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, तो 11 वर्ष का कर
दिए, कम कर दिए। अब बताइए बी का कितना दिया गया वर्तमान 31, तो लिख दीजिएगा 31। 11 बरस कम है तो लिख दीजिए 11 बरस कम। अब बताइए घट के कितना आएगा, कहिएगा सर घट के तो 20 आएगा, 20 आएगा 20। सवाल में पूछा क्या, सवाल में बोला तो सी की वर्तमान कितना होगा 20 बरस। ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 23/2024 सेकंड नंबर थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल का सवाल है, मजाक थोड़ी है, हाँ मजाक सवाल है, सीजीएल का सवाल है, नस गरम करके रख देगा, याद रख लीजिएगा। क्या समझते इसको, मजाक में लेने सवाल को, मजाक में लेने का भी सवाल नहीं है। बताइए यहां तक किसी को समस्या, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सीजीएल का सवाल है, मजाक नहीं है ये सवाल, धुआं धुआं कर दिए सवाल को। अब कुछ थोड़ी बचा सवाल में, नहीं बचा। अगला सवाल पर चलिए, यहां तक तो अब किसी को समस्या नहीं होगा। सुनिए अगला सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा। सवाल में दिया कि 1 बरस पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 है। 1 बरस पहले, सुनिए एगो ए है एगो बी है, 4 और 3 है, ये वर्तमान वाला है। 1 बरस पहले तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना है। अब आगे पढ़िए, यहां से बोला कि 3 बरस बाद, तो इसमें जोड़ दीजिए 3 बरस। 3 बरस बाद बोला इधर जोड़ दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं, उधर नहीं बचता जगह। 3 बरस बाद कितना में होगा, 4 और मतलब 6 और 5 में होगा, यानी 6 और 5 के रेशियो में वर्तमान वाला ज्ञात करिए। 6 और 5 में है तो कर दीजिए 6 और 5। अंतर यहां भी 1 का है और यहां भी 1 का है, कोई दिक्कत ना, अंतर हर एक जगह बराबर हो गया तो हो गया। अब इस दोनों में अंतर करिए, कहिएगा सर 2 का है, इस 2 का वैल्यू 1 बरस से पहले 3 बरस बाद 1 और 3 को जोड़िएगा कितना होगा 4। 2 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। अब सुनिए वर्तमान में आएगा तो 4 गुना 2 कर दीजिएगा 8 होगा, 8 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना 2 करिएगा 6, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7, यानी 9 और 7 के रेशियो में आइएगा, वर्तमान में आइएगा। तो अब पढ़िए आगे, बोला अब से 9 बरस बाद, अभी ना हुआ, ना 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 ना, ना। अब से 9 बरस बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान में तो यहां है, कहेगा सर वर्तमान में कितना है, ये है ए का और ये है बी का, ये वर्तमान में है 9 और 7 के रेशियो में। 9 बरस बाद बोला अब से, तो 9 इसमें भी जोड़ देंगे सर, 9 इसमें भी जोड़ देंगे तो 9 9 हो जाएगा 18 और 9 7 कितना होगा 16। 18 और 16 है कहीं सर, नहीं है 18 16 कट के आएगा, क्योंकि सर ये तब तो सर 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 9 और 8 के रेशियो में कितना, 9 और 8 के रेशियो में हो गया। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 11/9/2019 में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस के अंदर ये सवाल आया हुआ। बताइए अब किसी को समस्या नहीं। बोला 1 बरस पूर्व 4 और 3 के रेशियो में था, तो लिख दिए 4 और 3 के रेशियो में था। अब बोला कि 3 बरस बाद और 3 बरस बाद 6 और 5 के रेशियो में है, तो 3 बरस बाद 6 और 5 के रेशियो में कर दिए ना। अब वर्तमान वाला ज्ञात किए। सुनिए दोनों के बीच अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में अंतर कितना का है, 2 का। बताइए 1 बरस पहले 3 बरस बाद, वहां से आइएगा इसमें जोड़िएगा, फिर यहां बढ़िएगा तो यहां से आइएगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यहां से भी आइएगा तो 3, तो 1 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा। इस 2 का वैल्यू 4 तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 2। अब 4 गुना 2 हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ दीजिएगा 9, वर्तमान में आ गए। अब 4 गुना 2 गुना 3 करिएगा हो जाएगा 6 और 1 जोड़ दीजिएगा, वर्तमान आ गए। बोला अब ना, अब से 9 बरस बाद, तो 9 जोड़ दीजिए 18, 9 जोड़ दीजिए 16। अब कहिएगा सर कट खुट के 9 और 8 के रेशियो में आया, हो गया सवाल का जवाब। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है, इसको जबरदस्त सवाल है। क्या आपको लगता है साधारण सवाल है क्या? हाँ अभी कुछ ना, ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए ना आगे में पिक्चरों देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि टेलरे को दिखाएंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे। दर्ज बना करके रखिए और पिक्चर शुरू होगा, ये तो टेलर ही था। पिक्चर भी स्टार्ट होने वाला बहुत जल्द है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना। अगर वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और लाइक भी करिए, और हमारे चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग जरूर फॉलो करिए और अपने फेसबुक पेज पर स्टेटस में जरूर लगाइएगा। हाँ कहिएगा सर एक बार इस सर से भी पढ़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा। सवाल में बोला कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र पुत्र से 2 गुना हो जाएगा। एगो है पिता और एगो है कौन, पुत्र। इसको लिखिए एफ, इसको लिखिए एस, यानी पिता को फादर, पुत्र को सन। कोई दिक्कत? कितना बरस? बोला कि 10 साल बाद
अभी ना 10 साल बाद। तो मान के चलिए ये वर्तमान वाला है, अब 10 साल बाद चलेंगे तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो 10 क्या कर दिए, जोड़ दिए, 10 साल बाद तो लिख दिए, 10 जोड़ दिए। अब कितना हो गया 10 साल बाद, कहिएगा सर पिता की उम्र पुत्र से 2 गुना होगा, यानी ये पिता है तो 2 पुत्र है तो 1, 2 गुना हो गया, हो गया। अब बोला कि 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 साल पहले, तो पहले बोला तो यहां चलिए ना, इसमें से 10 घटा दीजिए, कोई दिक्कत है सर, कहिएगा ना। 10 साल पहले कितना में था, कहिएगा सर 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना था, बेटे की उम्र से 6 गुना था 10 साल पहले, अब 10 साल बाद 2 गुना था। सुनिए सवाल को पहले समझाने दीजिए। सवाल में बोला कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र, 10 साल बाद एक पिता की उम्र, उसके बाद बोला 10 साल पहले, सुनिए सुनिए गड़बड़ हो गया, 10 साल, हाँ 10 साल बाद पिता की उम्र जो है ना, पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र से 2 गुनी, पुत्र 1 तो पिता 2, 10 साल बाद, तो वर्तमान से 10 साल बाद है तो 10 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी वर्तमान वाला पता नहीं है। उसके बाद बोला कि 10 साल पहले, कितना पहले बोला ना, तो 10 साल पहले, तो वर्तमान से 10 साल पहले जाइएगा, तो पहले चल गया तो घट गए, और पिछल के बोला है, किसके बारे में, पिछल के में बोला है, बोला कि 10 साल पहले, चलिए 10 साल पहले कितना होता है, तो 10 साल पहले बोला तो 10 इसमें से घटा दिए, तो 1 और 6 के रेशियो था, बोला 6 गुना था तो कर दिए 6 गुना। सुनिए ना, अभी ना हुआ, अभी बहुत मामला बाकी है दोनों के बीच, यहाँ अंतर 5 का है और यहाँ पे अंतर 1 का है, कहिएगा सर दिमागे चकरा गया। अब क्या करे, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 1 का, अंतर तो बराबर आना चाहिए सर, अगर बराबर अंतर रहता तो सवाल को रगड़ के रख देते समझ गए सर, सवाल को तो तब धुआं धुआं जैसे होता ना वैसे उड़ा देते, सवाल को मारते फूक गर्दा उड़ गया, सवाल ना बचता सवाल। लेकिन सर गड़बड़ बात है, क्या गड़बड़ है जानते हैं, सवाल में जो दिया है ना, यहां पर अंतर 5 का है और यहां पे अंतर कितना का, 1 का है, 1 का है। सुनिए अब क्या करिएगा, अंतर को कर दीजिए बराबर, वो वाला अंतर से यहां गुना कर दीजिए, ये वाला अंतर से वहां गुना कर दीजिए। कहेगा सर इससे गुना करने का जरूरत नहीं, कहे कि 1 से गुना करेंगे संख्या के मान पर कोई फर्क ना पड़ेगा, वह वाला से यहां कर दीजिए। इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कहिएगा 5 गुना 10 हो गया सर, तो 5 एकम 5 हो गया। अब बताइए, तो यहां तो यही रह जाएगा, अब इसमें जाइएगा तो 10 जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, हाँ अब हो गया। अब करिएगा क्या, इस दोनों में कितना का अंतर, 4 का है, इससे 4 का वैल्यू 10, वहां जाइएगा 10 वर्ष वर्तमान में आइएगा तो फिर 10 जोड़ना पड़ेगा। तब बताइए यहां से भी फिर 10 वर्ष आगे गए तो फिर 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 10 और 10 कितना, 20 वर्ष चलना पड़ेगा। तो 4 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, कहिएगा सर 1 का वैल्यू 5, 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने सवाल में निकल के आया, 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5। अब बताइए 4 गुना मतलब 6 गुना 5 करेंगे 30 होगा, अब 30 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40, 40 होगा। अब 5 गुना 1 करेंगे 5 ही रहेगा, 5 रहेगा, 5 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, कितना होगा 15। अब किसी को समस्या नहीं, आगे पढ़िए, अभी तो नहीं हुआ। अब बोला कि अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 हो जाएगा, कितना वर्ष बाद, ये वर्तमान वाला है तो कहिएगा सर वर्तमान वाला तो है ये है, तो कितना लिख दिए 4 और उसके बाद क्या लिखे 40 और 15 है तो 40 बटा लिख दीजिएगा 15। कितना वर्ष बाद बोला तो कहिएगा सर इसमें भी जोड़ देते हैं x और इसमें भी जोड़ देते हैं x, यानी x वर्ष के बाद 3 और 2 में हो जाएगा, तो 3 बटा का लिख दीजिएगा 2। सवाल को हल्का में लिए थे का, हल्का में लिए थे, बोले थे ना सवाल जबरदस्त जबरदस्त बताया जाएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसको छोड़ देंगे और आप लोगों नहीं बना पाइएगा, हर एक सवाल को बना के बैठ जाइएगा, कोई भी सवाल ना। अब देख लीजिए इतना चिकन है ना कि माथा लगता है उड़ जाएगा, सीधे माथा उड़ जाएगा, इतना माथा दर्द कर रहा। 1.5 घंटा से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटा से क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटा से एक वीडियो को इसलिए ना शूट करते हैं ज्यादा देर, ताकि ज्यादा देर का वीडियो रहेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा। कम कम देर का वीडियो शूट करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा के, इसलिए वीडियो को रोक रोक के मतलब वीडियो को अलग अलग शूट करना पड़ता। तो 3 वीडियो शूट हो चुका है, ये 4था वीडियो है। अब बताइए माथा तो दर्द करबे करेगा, लगातार क्लास ले रहे हैं, बीच में गैपिंग नहीं है, बस कट करता फिर दूसरा क्लास शुरू करते हैं, तो माथा लगता उड़ जाएगा। तो अब दूसरा रास्ता बचा नहीं, कहेगा सर दूसरा रास्ता नहीं बचा तो करेंगे क्या। अब एक एक बचा है कि बिहारी वाला दिमाग लगाएंगे, पगड़िया बांधेंगे माथा में, पूरा दर्द करता है, ना पढ़ा पाएंगे इतना दर्द करता है, तो पगड़ी पहले बांधने दीजिए ना।
और उसके बाद चलेगा धुआं धुआं। हाँ, यह गमछिया से पगड़ी बांधेंगे, यह गमछिया से काहे कि माथा बड़ी जबरदस्त दर्द करता। इस गमछिया से है जाना, पगड़ी बांधना तो पड़ेगा सर, बहुत जबरदस्त दर्द करता। अब होगा काम, ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक ना छोड़ेंगे। सुनिए, अब समझ में आएगा, अब दिमाग अपने काम करेगा, अब ना करेगा, करबे करेगा, काहे नहीं करेगा। सुनिए, अब बोला कि अब से कितने बरस बाद उनकी आय का अनुपात 3 और 2 है, तो अब तो आया 40 और 15 में कितना है, 3 और 2 का रेशियो है, तो इसको अब साफ कर दीजिए। यहां तक तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए। सुनिए, अब कोना कोनी कर दीजिए गुना, तो हो गया कितना, 40 दूना कितना लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, 40 दूना हो गया 80, अब प्लस कितना करिएगा 2x बराबर लिख दीजिए, 15 तिया कितना होगा 45 लिख दीजिएगा, अब प्लस लिख दीजिएगा, अब 3 गुना x करिएगा तो 3x होगा। अब सुनिए, 2x उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, उधर क्या होगा 45, इधर प्लस में 80 है, प्लस में 80 है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 80 जाएगा, तो माइनस x बराबर कितना होगा 80 में से देखिए 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, और 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, माइनस 35 कट गया। x का वैल्यू कितना निकाल करके आया 35। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में बोला क्या जानते हैं, कितना हो जाएगा 35, यही तो बोला। तो अब उससे कितना हो जाएगा, कब से कितने बरस बाद 3 और 2 के रेशियो में होगा, तब 35 बरस बाद और 3 और 2 के रेशियो में होगा। यही हो गया सवाल का जवाब। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। यह सवाल एसएससी CHSL 4/7/2024 शिफ्ट 3rd में पूछा हुआ सवाल है। कहेगा सर पगड़िया काहे बने, माथा दर्द करता ना, पहले ने बोले थे कि जबरदस्त माथा दर्द करता, 1.5 घंटा से लगातार क्लास ले रहे और इतना जबरदस्त एनर्जी में पढ़ा रहे तो माथा तो दर्द करबे करेगा। रात का 1 बज रहा, ना विश्वास हो तो घड़ी दिखाते हैं आप लोगों को, घड़ी दिखाते, रुकिए मोबाइल तो है ना, अभी तो दिखाएंगे, देखिए घड़ी है, अब देख लीजिए घड़ी में रात का 1 बजने वाला है, 10 मिनट कमी है 1 बजने में, है कि नहीं है, 1 बजने वाला है, 10 मिनट कमी, तो माथा ना दर्द करेगा। अब बताइए 11:30 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहे तो ना माथा दर्द करेगा, करबे करेगा। अब बताइए सब लोग सोया हुआ रहेगा, हम रात में कुत्ता की तरफ भूकेंगे तो माथा तो दर्द करबे करेगा, नहीं करेगा। सवाल का हो गया जवाब कौन, 35। सुनिए, सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, सवाल में दिया क्या कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। एगो है प्राची है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर प्राची है तो लिख दीजिए प्राची, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इसका एगो पुत्रियो है तो लिख दीजिए, एगो पुत्री भी है तो पुत्रियो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 वर्ष पूर्व आने पहले, तो पहले वर्तमान वाला पढ़ाइए, वर्तमान वाला पता नहीं है लेकिन 7 वर्ष पूर्व बोला तो 7 का करिएगा घटिएगा ना पीछे, 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ, 7 वर्ष पूर्व बोला प्राची का आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। और पुत्री अगर 1 है तो उसकी प्राची जो ना 4 होगा, पुत्री से 4 गुनी है तो पुत्री 1 तो ये होगा 4, यानी माता क्या होगा 4, पुत्री 1 तो माता 4। यानी अगर पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का उम्र सीधे 4 होगा। ये पुत्री ये माता है, पिता नहीं है, प्राची है, प्राची समझ लीजिए माता हो गया तो पिता होगा, प्राची दिया गया है। पुत्री से 4 गुना है तो पुत्री अगर 1 है तो होगा 4, कोई दिक्कत नहीं। 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष कर दिए पीछे, उसके बाद पढ़िए अब से 4 वर्ष बाद, अब तो यहां है ना, इससे 4 वर्ष बाद तो इसमें जोड़ दीजिए 4 का, दिक्कत है कहिएगा सर ना, दिक्कत किस बात का, 4 वर्ष बाद बोला, 4 वर्ष बाद कितना है कहिएगा सर, 4 वर्ष बाद बोला 2.5 गुना, ले लीजिए कहानी खत्म हो गया, अब मामला फंस जाएगा। बोला कि अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी है, यह है प्राची, लिख दीजिएगा प्राची, पुत्री से 2.5 गुनी है, यह है पुत्री, 2.5 गुनी का मतलब 2.5 दशमलव, ये लिख दीजिए 10, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में। आप बताइए उधर है, इधर है प्राची, लिख दीजिए प्राची, उधर पुत्री को लाइए कहा नीचे में लगाइएगा, कहिएगा सर नीचे में लेंगे तो 5 बटे को होगा 2 होगा, 2.5 गुना प्राची पुत्री से 2.5 गुना, इसलिए यहाँ पर पुत्री में 2.5 गुना कर दिए, 2.5 गुना का मतलब 2.5 होगा, 2.5 होगा कितना होगा 2.5 होगा, कहेगा सर 2.5 तो होबे करेगा, काहे नहीं होगा। अब बताइए प्राची हुआ तो ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। अब बताइए क्या होगा, 5 और 2 के रेशियो हो जाएगा 4 वर्ष बाद, लिख दिए 4 वर्ष बाद। बोले थे सवाल जबरदस्त है, अगर हो
तो क्लास को पहले वीडियो को रोकिए और खुद से सवाल बनाइए, तब कहिएगा सर ना है दम सवाल में, जबरदस्त दम है सवाल में, दम नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। ढाई गुनी है, कर दिए ढाई गुनी ना। फिर बोला कि प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आएगा, सुनिए प्राची और पुत्री की वर्तमान, यहाँ पे अंतर है 3 का और यहाँ पर भी अंतर है 3 का, तो दिखते नहीं है, एकदम मजा आ गया, दोनों जगह अंतर समान है, तो यहाँ और यहाँ में कितने का अंतर है, 1 का। अब सुनिए ये 7 बरस पहले था, वर्तमान में आइएगा तो 7 जोड़िएगा, यहाँ से भी 4 बरस आगे बढ़िएगा तो 4 को भी जोड़िए, 7 4 11 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11 दिया, तो 11 गुना 4 करिएगा हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं का प्राची लिख देते हैं प्राची। अब बताइए प्राची करिएगा 4 गुना 11 अब प्लस कर दीजिएगा कितना 7, 11 चौके होगा 44, प्लस 7 कर दीजिए 44, 7 कितना होगा, कहिएगा 7 4 11, कहिएगा 44 7 हो जाएगा 51, तो इसको लिख दीजिए कितना 51, लिख दीजिएगा 51। अब बताइए 11 गुना 3 11 गुना 1 करिएगा 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 18, 11 18 होगा मतलब 51 और 18 हुआ। अब बोला कि आयु का योग, तो योग बोला तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा योग में, तो 8 1 कितना होगा, तो 8 1 हो गया 9 और 5 1 कितना होगा 6, तो हो गया 69, 69 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में तो है। यह सवाल एसएससी सीजीएल 9/9/2024 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल के अंदर 24 में पूछा था, 2024 सेकंड शिफ्ट में सवाल आया हुआ है। सवाल है बमाल का। आपको क्या लगता है आसान सवाल थोड़ी है का, आसान नहीं है, एक भी सवाल आसान नहीं है, एक भी सवाल जो बताएंगे ना आसान नहीं होगा, और एक सवाल क्रक फाइटर होगा, अपने आप में इतिहास रचने वाला सवाल। इसका अगला तो और पागल है, बोला कि 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति का आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। लिखिए 3 वर्ष पहले, तो कहिएगा सर ये वर्तमान वाला है, 3 वर्ष पहले बोला तो 3 सर घटेंगे, क्या करेंगे 3 घटेंगे, 3 घटेंगे 3 वर्ष पहले, कितना बोला 3 वर्ष पहले, बोला 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति का आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी, यानी ये छोटा वाला है, लिख दीजिए ये छोटा, क्या लिखिएगा छोटा, ये लिख दीजिए बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा का तिगुना था ना कि चौगुना बोला, 6 गुना बोला 6 गुना, यानी अगर ये 1 है ये होगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए, अब पढ़िए, बोला कि अब से 8 बरस बाद, अब से 8 बरस बाद, तो यहाँ 8 जोड़ दीजिए, 8 का करिएगा जोड़ दीजिए, तब ना 8 बरस बाद बोले, हाँ तब ना 8 बरस बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए 8 बरस बाद व्यक्ति का आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 बरस कम है। लीजिए मामला तो गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कहिएगा सर हो गया। सुनिए इसको दूसरे तरीका से बनाइए, हाँ दूसरे तरीका से, एगो है छोटा भाई, एगो कौन है, एगो है छोटा और उसके बाद एगो है कौन बड़ा, तो लिख दीजिए एगो छोटा एगो बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 3 बरस पहले बोला तो 3 बरस पहले कर दिए, उसके बाद बोला कि 8 बरस बाद व्यक्ति का आयु छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 बरस कम है, तो छोटे का भाई का आयु से 2 गुना से 3 बरस कम है, तो 2 गुना से 3 बरस कम कर दिए, तो 2 गुना से 3 बरस कम हुआ कि नहीं हुआ, कहेगा सर 2 गुना से 3 बरस कम बोला। उसके बाद बोला सवाल में कि व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु का योग, व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु का योग बोला ना, तो वर्तमान आयु का योग बोला तो सर वर्तमान आयु का योग नहीं ज्ञात करेंगे, अगर वर्तमान आयु का योग ना तो 6 गुना था कितना 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले 6 गुना लिख दिए। उसके बाद बोला कि 8 बरस बाद, कितना बरस बाद बोला कि 8 बरस बाद बोला ना, कि 8 बरस बाद बोला कि 4 बरस बाद बोला, कहेगा सर 8 बरस बाद बोला। सुनिए तरीका ही चेंज कर दीजिए सवाल का, ऐसे ना बनाइएगा, दूसरे तरीका लिख दीजिए, यानी एगो बड़ा है तो लिख दीजिए एगो बड़ा वाला भाई है, इसके बाद एगो छोटा वाला तो लिख दीजिए ये बड़ा है, लिख दीजिए बड़े, उसके बाद एगो को लिख दीजिए छोटे, तो लिख दीजिए छोटे हैं तो लिख दीजिए छोटे, छोटे है ना छोटे। अब मान के चलिए छोटे का बड़े का उम्र को मान लीजिए ये x है, तो छोटे को मान लीजिए y है, यही ना लिखिएगा, एगो x होगा एगो y होगा। अब बताइए कितना बरस पहले बोला, कहिएगा सर पहले तो बोला कि 3, तो करिएगा क्या सर इसमें से भी 3 घटा दीजिए और इसमें से भी 3 घटा दीजिए, घट गया 6 गुना था, तो बताइए इसको लिख दीजिए 6 गुना, तो यहां कर दीजिए 6 से गुना, करिएगा कि नहीं करिएगा, 6 से गुना तो हो गया, हो गया। अब इसको सोल्व करिए, इसको क्या करिएगा 6 गुना बोला तो 6 गुना कर दिए, सोल्व करिए। अब बताइए इतना करेंगे क्या 6y माइनस कर देंगे 18,
अब बताइए यहां पर लिख लाइए उसको लाइएगा तो x उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, उधर माइनस में 18 है इधर प्लस में माइनस में 3 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 3। तो बताइए x माइनस 6 y बराबर क्या कहिएगा सर कितना होगा माइनस, माइनस करिए कितना होगा माइनस, यहाँ पे माइनस से में ना होगा कहिएगा सर माइनस से में तो होबे करेगा तो कितना होगा माइनस 15 होगा 15। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 6y अब माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6y माइनस x बराबर 15 लिख दिए समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1 न मानना पड़ेगा तो समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे पढ़िए, आगे सवाल में बोला कि 8 बरस बाद, कितना बरस बाद बोला, मार्कर को भी चेंज करते काहे कि मार्कर को भी बुखार लगना शुरू हो चुका है, बुखार लगना शुरू तो होबे करेगा ना, 1.5-2 घंटा से मार्कर चल रहा। 8 बरस बाद बोला था इसमें भी जोड़ दीजिए x + 8 कोई दिक्कत, अब इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों में जोड़ना पड़ेगा 8 बरस बाद, यानी इसको y माने तो इसमें भी जोड़ दीजिए y प्लस का लिखिएगा 8 लिखिएगा y प्लस 8। उसके बाद बोला 2 गुने से 3 बरस कम है तो 2 गुने से 3 बरस कम कर दीजिए। अब बताइए x + 8 बराबर लिख दीजिएगा 2y प्लस लिख दीजिएगा 16 माइनस लिख दीजिएगा 3। अब बताइए x + 8 बराबर लिख दीजिएगा कहिएगा सर इतना तो 2y प्लस का लिख दीजिएगा कहेगा सर प्लस 16 में से 3 घटेगा बच जाएगा 13। अब लिखिए x माइनस लिख दीजिएगा 2y बराबर लिख दीजिएगा 13, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना 5 होगा 5, इसको मान लीजिए समीकरण 2 लिखिएगा 2। तो इसको ऐसे रखिए अभी ना दूसरे लिखिए, इसको पहला सोल्व कर दीजिए 5 इधर प्लस में आएगा बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर है माइनस में बराबर के दूसरे साइड भेजिए तो प्लस में, तो x का वैल्यू निकाल के आ गया 5 + 2y। तो यहां पर लिख दीजिए x के जगह पर 5 प्लस यहां पर x अंक लिखिए तो 6y लिख दीजिएगा माइनस क्या लिखिएगा 5 + 2y बराबर लिख दीजिएगा 15। समीकरण 1 में वैल्यू रखे तो 6y प्लस गुना माइनस माइनस 5y 5 प्लस गुना माइनस माइनस 2y बराबर क्या लिखिएगा 15। अब बताइए माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा, 5 है तो 5 रहेगा, माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा, 2y है तो 2y रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए अब क्या करेंगे कितना होगा कहिएगा सर ये घट के तो हो जाएगा 4y, कैमरा में ना दिखेगा, इसको साफ कर देते हैं साफ ताकि आप लोगों को समझना। इतना तक तो समझ ही गए होंगे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। आगे बनाइए, अब 6 में से 2 घटेगा कितना होगा 4y होगा 4y। अब बताइए माइनस में बराबर के दूसरे साइड इसको भेजेंगे तो किसमें जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। अब बताइए 4y बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा, 4 से 20 कटेगा कितना बार में 5 बार में, y का वैल्यू निकल के कितना आया 5। आगे पढ़िए y का वैल्यू 5 निकल करके आया, y का वैल्यू 5 निकल के आया। अब y का वैल्यू 5 निकल के आया समीकरण में रख दीजिए, किसी समीकरण मान के चलिए एक ही में रख देते हैं, कितना में रख दे इसी में रख दे समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो ही जाएगा। अब बताइए अगर यहाँ लिख देंगे 5 यानी यहाँ पर लिख देंगे 5 तो लिखेंगे 5 माइनस 6y बराबर लिख दे -15 ना, -15 कहा लिखेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ना समीकरण है, समीकरण 1 यहाँ पे ये नहीं है, ये समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 1 यहाँ पे है। तो लिख देंगे यहाँ पर 6y माइनस लिखेंगे 5 बराबर लिख देंगे कितना हो जाएगा 15, तो लिख दिया 15। तो 6y बराबर लिखेंगे 15, उधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अब बताइए गड़बड़ कहाँ पे हो गया, y का मान तो निकल के आया 5, y का मान y का मान निकल के आया 5, x का मान नहीं y का मान, तो y के जगह पर बैठेंगे तो 6 गुना लिख देंगे 5 माइनस x बराबर लिखेंगे 15। अब बताइए 6 पंचे 30 माइनस x बराबर क्या लिखेंगे 15। आप बताइए माइनस x बराबर लिखेंगे 15, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। आप बताइए x बराबर कितना आएगा -15 आएगा, माइनस माइनस कटा x का वैल्यू निकल के आया 15, हो गया सवाल का जवाब। क्या हो गया सवाल का जवाब, यानी y का वैल्यू निकल के आया 15, 5 x का वैल्यू निकल के आया 15, यानी छोटे वाला का पूछेगा तो 5, बड़े वाला का पूछेगा तो 15, हो गया सवाल का जवाब। अब बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं, यहां तक समस्या किसी को नहीं होगा। अब बताइए ना, और एक सवाल इतना इतना बड़ा है कि दिमाग का जो है ना लाल बत्ती सभी का जलने लगा इस सवाल में जो है ना लाल बत्ती। अब सुनिए सवाल में लाल बत्ती जला। सवाल के अगला पढ़िए, अगला सवाल बोला कि 5 बरस पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 5 बरस पहले यानी एगो है ए, एगो लिख दीजिए बी, इसको तो बुखार लगले रहता इस मार्कर को। अब बताइए 5 मान के चलिए वर्तमान वाला है, 5 बरस पहले बोला था, 5 इसमें से घट जाइए, कितना का रेशियो में दिया है 5 बरस पहले, 5 बरस पहले, इसको बांधने से भी तो और दर्द बढ़ गया,
इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा ना तो दिमाग हिलना शुरू हो गया। अब सुनिए, 5 बरस पहले बोला, 5 बरस पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 और 5 के रेशियो में था, तो 4 और 5 के रेशियो में लिख दिए। उसके बाद बोला 5 बरस बाद, तो यहाँ 5 बरस बाद बोला तो इसमें से 5 पीछे आगे बढ़िएगा तो जोड़ दीजिएगा 5 बरस बाद। कितना का रेशियो में है 5 बरस बाद? 6 और 7 के रेशियो में है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 और 7 के रेशियो में। अब अंतर देखिए बराबर है, यहां पर भी एक का अंतर, यहां पर भी एक का अंतर, कोई दिक्कत ना, अंतर बराबर है। इस दोनों में कितना का गैप है? 2 का, और इस 2 का वैल्यू 5 और 5 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 10, 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकल जाएगा। 5 अब वर्तमान जाइए तो 5 चौके 20, 20 में 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 25। अब 5 गुना 4 करिए, 5 गुना 5 करिएगा हो जाएगा 25, अब 25 में 5 को जोड़ दीजिए हो जाएगा 30। वर्तमान में पहुंच गए, 25 और 30 का हुआ, 5 से गुना किया हुआ 20, अब 5 जोड़िएगा तब ना वर्तमान आइएगा तो होगा 25, अब 5 गुना 5 करेंगे तो होगा 25, 25 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए सवाल में बोला कि यदि वर्तमान में सी 20 से 10 बरस छोटा है, वर्तमान में सी जो है ना 20 से 10 बरस छोटा है, तो 10 बरस छोटा लिख दिए, 20 से 10 बरस छोटा, 10 बरस छोटा। अब बताइए सी, तो बी का कितना है 30, तो लिख दीजिए 30 माइनस 10 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 20। सी का पूछेगा तो कितना होगा 20। लेकिन अभी आगे बढ़िए, बोला ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ए के और सी के, तो सी का तो है 20 और ए का कितना है 25, तो लिख दीजिएगा 25 और 20 का होगा। 25 और 20 कटखुट हुआ है, कहेगा सर कटखुट तो हो गया क्या? 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तब 5 और 4 के रेशियो में सवाल का जवाब हो गया। 5 और 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा, 5 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ 12/9/2019 में आया हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर ये सवाल आया हुआ। बताइए सवाल धुआं धुआं हुआ कि ना हुआ? होगा करेगा ना, जब पगड़िया बंधा जाएगा कपार में तब माथा का काव का दर्द कर देगा, सवाल रुके जाएगा ना, न रुकेगा, बनवे करेगा ना। अब तो सवाल बन गया ना। अब बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब लास्ट सवाल आप लोगों को कराते हैं, और वो भी सवाल जबरदस्त, नॉर्मल नहीं है, बड़ी जबरदस्त सवाल है। और पगड़िया को टाइट करने दीजिए, जब सवाल जबरदस्त है तो पगड़िया भी जबरदस्त रहेगा, दोनों काम, तब माथा भी काम करेगा, सवाल भी बनेगा। सुनिए सवाल में दिया कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 है, यानी एगो है ए एगो है बी। अब मान के चलिए वर्तमान वाला है 8 वर्ष पूर्व बोला, तो 8 वर्ष पूर्व बोला तो 8 वर्ष पूर्व कितना का अनुपात में दिया है? 5 और 7 के रेशियो में दिया था। कहिएगा सर 5 और 7 के रेशियो में दिया था, 5 और 7। 8 वर्ष पूर्व बोला तो माइनस सर कर दीजिए 8, तो माइनस कर दिया 8। अब बोला सवाल में कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 11 है। 8 वर्ष बाद तो 8 इसमें जोड़ दिए, 8 इसमें जोड़ दिए, 9 और 11 है तो 9 और 11 दिए। अंतर यहाँ पे कितना का 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। एकदम मजा आ गया सर, अंतर बराबर हो जाता तो दिमाग आसान होता, माथा का दर्द कम हो जाता। कि अंतर दोनों जगह बराबर है, अंतर बराबर करना है नहीं, सवाल आराम से बन जाएगा। कुछ है ये ना है सवाल में, इस दोनों के बीच कितना का अंतर है? इस दोनों के बीच 4 का है, इस 4 का वैल्यू 8 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, तो लिख देंगे 16। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, जब 4 यूनिट का वैल्यू 16 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4। अब 4 गुना 5 करेंगे हो जाएगा 20, अब 20 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। वर्तमान आए 28 हुआ, लिख दिए यहाँ पे 28। 4 गुना 7 करेंगे होगा 28, 28 में 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर? होगा 36। और ये हुआ 36। आगे पढ़िए, अभी आंसर नहीं हुआ, आगे पढ़िए। आगे सवाल में दिया कि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है। सी की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, तो 13 वर्ष कम कर दिए। अब बताइए ना बी का कितना दिया? 36 ने दिया है, तो लिख दीजिए 36 माइनस 13, तो बताइए 6 में से 3 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2, तो हो गया 23। सी का हुआ 23। आगे पढ़िए। उसके बाद सवाल में बोला कि डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। आप बताइए डी का बोला, डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो ए का वर्तमान आयु तो दिया 28, तो लिख दीजिए यहाँ पे 28। 8 वर्ष कम है तो 8 इसमें से घटा दीजिए, तो 28 में से 8 घटेगा कितना होगा? 20 होगा। डी का कितना हुआ? 20। सवाल में आगे पढ़िए। सवाल में बोला सी और डी की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो सी का तो वर्तमान आयु 23 है और डी का वर्तमान आयु 20 है, तो सी और डी का ने बोला, तो सी और डी का पूछा, तो बताइए 20 और 23 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 43। सवाल का हो गया जवाब।
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 43 होगा। 43 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा 43? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये सवाल एसएससी फेज 11th 2022 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी फेज 11th में ये सवाल आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? 11th में आया हुआ है ना सवाल। बताइए अब किसी को नहीं 9th में आया, एसएससी 9 फेज 9th में आया। बताइए एसएससी का एग्जाम का आया हुआ सवाल है कि नहीं? 2022 में सवाल आया हुआ है। बताइए अब किसी को समस्या नहीं। और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए। तो डेली यहाँ पर मैथ रीजनिंग का क्लास चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि मेरा सवाल का बताया हुआ जवाब आप लोगों को कैसा लगता है, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते जाए। अब देख लीजिए समय देख लीजिए। अब बताइए 1:10 हुआ कि समय में नहीं हुआ? हो गया ना। अब बताइए रात का 1:10 हुआ, दिन नहीं है, रात का 1:10 हो रहा है। अब बताइए अब किसी को प्रूफ देने का जरूरत है नहीं। अब सब सोया हुआ है और हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।